अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ग्रुप में आते ही आपने सबसे पहले इस वीडियो को तफसील से देखना है। थोड़ी लंबी होगी और लंबी करनी भी पड़ेगी क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री का आप हिस्सा बनने वाले हैं, या तो इसमें बहुत पैसे बनते हैं या सब कुछ बर्बाद होता है। मकसद इस ग्रुप को बनाने का ये है कि क्रिप्टो आर्मी बनाई जाए। एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे लोगों की ट्रेनिंग की जाए कि हम एक साल के अंदर, अगला साल जब शुरू हो तो हम उसमें बहुत कमाल के तरीके से एक साथ मार्केट को हिलाएं। अभी मैं तेज तेज चीज़ें बताऊंगा, रिपीट भी होंगी, लेकिन शुरू में ही इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया और ये वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। मकसद, हम आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, सिर्फ आपको एक ऐसी फील्ड में लेके जा रहे हैं जहाँ से आपके पैसे बन सकते हैं। तो गौर से जो चीज़ें मैं बताऊँ उसको आपने फ़ौरन नोट करते जाना है। पेपर पेन हाथ में होना चाहिए, पेपर पेन रख लें। ये नोट्स आपने बनाने हैं। अगर आप कहते हैं यहाँ पे यार मेरे पैसे ले लो और डबल कर दो, या फिर मैं यार बस पैसे, मुझे ट्रेडिंग सिग्नल दे दो, पैसे डूब जाएंगे। मिलियनेयर बनना चाहते हो तो अपने अंदर स्किल पैदा करनी है कि आप क्रिप्टो के इतने ज़्यादा चीते बन जाएं, और ये टाइम लगता है। मतलब क्रिप्टो में एक साल कहीं भी नहीं गया, और अगर आपको लगता है नहीं मैं सब कुछ समझ गया, उसी टाइम सबसे ज़्यादा लॉस। पहली चीज़ तो ये है कि डिजिटल करेंसी क्या है, आपके मोबाइल को आपका बैंक बना रही है। क्लियर हो गई चीज़, आप अपना बैंक खुद बन गए। अगर आप अपना बैंक खुद बन गए तो जिम्मेदारी भी फिर आपकी हुई, पासवर्ड भी खुद संभालना है। बैंक ये कहता है कि एटीएम से पैसे चोरी होंगे तो हम जिम्मेदार हैं, है ना, एटीएम मशीन में कोई गड़बड़ हुई। लेकिन अगर बिटकॉइन में चले गए तो चले गए, तो इसलिए संभालना खुद है। लेकिन संभालने की वो इतनी बड़ी कीमत ले रहे हैं कि इतनी फीस काट रहे हैं, तो भाई खुद संभाल लो। आप खुद संभाल लो, क्या हो गया? जरूरी थोड़ी है कि आप इतने ज़्यादा बच्चे हो गए कि आपका पासवर्ड कोई चोरी कर ले। जब तक क्रिप्टो चोरी नहीं हो सकती जब तक कोई आपका पासवर्ड खुद गेस ना कर ले, यानी कोई घर का बंदा हो। ये जो आप सुनते हैं ना क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज हैक हो गया, वो हैक ऐसे नहीं होता कि ब्लॉकचेन हैक हो गई। ये टेक्नोलॉजी हैक नहीं हो सकती। ये उस बंदे को पासवर्ड पता होता है। जैसे आपके किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को पासवर्ड पता होता है ना, वो खोल लेता है। जब तक वो नहीं पता तब तक नहीं खुल सकता। तो क्रिप्टो क्या है? व्हाट इज क्रिप्टो? पहली चीज लिख लो अपने पास, क्रिप्टो करेंसी एक सॉफ्टवेयर है। क्या चीज है? सॉफ्टवेयर है। ये करेंसी नहीं है। सिर्फ कोई कहता है ये क्रिप्टो करेंसी है, बोलना ओ भाई, करेंसी तो ये होती है जो हमारा रुपया या डॉलर है। करेंसी खुद तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, इसके लिए तो कोई पेमेंट ट्रांसफर मेथड चाहिए, बैंक चाहिए ना। तुम्हें अगर 10 लाख रुपए भेजना है तो कोई बैंक, वेस्टर्न यूनियन होना चाहिए, लेकिन क्रिप्टो के लिए तो चाहिए नहीं। क्रिप्टो तो मैं मोबाइल से यूं करूंगा और ये खुद ब खुद ट्रांसफर, थर्ड पार्टी है ही नहीं इसमें, कोई मिडल मैन है ही नहीं इसमें। तो क्रिप्टो करेंसी करेंसी नहीं है। सिर्फ कोई करेंसी बोलता है, तुमने क्या जवाब दोगे? इसे लिखो, करेंसी। करेंसी ये हम आप बाद में टेस्ट भी लेंगे आपका एक ज़माने में, तो आपको पता होना चाहिए सब कुछ। क्रिप्टो करेंसी क्या है मेरे भाई? पहली बात तो ये करेंसी नहीं है। करेंसी सिर्फ इसकी क्वालिटी है। ये पेमेंट ट्रांसफर मेथड भी है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है। दोनों बातें लिख लो। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड पेमेंट ट्रांसफर मेथड एट द सेम टाइम, एंड इट्स अ सॉफ्टवेयर। इट्स नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर है, जैसे मोबाइल का आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी कोई वैल्यू बन जाए। विंडोज़ है, जैसे आपका कोई कोड होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वो कोड है और कुछ नहीं है। इसलिए करेंसी नहीं कह सकते इसे। अगर करेंसी होती तो डॉलर के मुकाबले में आपको लगता है कभी कि ये अलाउ करते? क्रिप्टो करेंसी की ये बात हो गई। अब क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कैसे होते हैं पैसे, ठीक है। आपने, कोई पूछता है अच्छा भाई बैंक नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो समझ आ गया कि इसको देके कोई खरीदारी कर सकते हैं। तो भाई ये ट्रांसफर कैसे होता है, ये गौर से समझने वाली चीज है। जिस तरह इंटरनेट है इस तरह ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके ऊपर मनी ट्रेल भी मिलती है आपको, रिकॉर्ड की। यानी आसान लफ्जों में ये समझें, जो भी इस पे ट्रांजैक्शन होती है उसकी पूरी ट्रेल होती है। ट्रेल का मतलब ये कि जब पहली दफा आपने अपना वॉलेट डाउनलोड किया तो वो ब्लॉक चेन से कनेक्ट हो जाता है। चेन का मतलब ये है कि जितना पहले दिन से आपने ट्रांजैक्शन की वो सारा रिकॉर्ड भी होगा। तो कोई कहता है इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कोई कहता है इससे अगर कोई ऐसी काम होता है तो गलत सोच रहा है, क्योंकि इंटरनेट के बगैर तो क्रिप्टो चल ही नहीं सकती। पहली बात, जब इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकती तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रेसेबल है। यानी सीआईए के पास भाई इंटरनेट के बगैर जब नहीं चल रही, चाहे आप वीपीएन लगाएं, डार्क वेब पे जाएं, कहीं भी जाएं, आपको पहले तो इंटरनेट कनेक्ट करना है ना। आप टॉर कर लें, आप दुनिया के साइंटिस्ट बन जाएं, ग्रे राउटिंग पता नहीं दुनिया जान की साइंस लड़ा लें, फिर भी आपको इंटरनेट तो चाहिए। अब इंटरनेट के बगैर क्योंकि क्रिप्टो नहीं चल सकती, इसलिए ये ट्रेसेबल है। और ब्लॉकचेन का मतलब ये है, फर्ज करें अगर नवाज शरीफ साहब ने, इमरान खान साहब ने, या किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने कोई पैसा यहां से वहां भेजा हो दुनिया में कहीं भी,
अगर वो हवाला हुंडी होगा, ठीक है, तो वो नहीं पकड़े जाएंगे। अगर पकड़े जाएंगे तो वो कहेंगे जी मैंने इतने पैसे नहीं उतने भेजे हैं, ठीक है। अगर कोई कहता है कि नहीं जी मैंने जो पैसे भेजे हैं वो पता चल जाए जी कि बिटकॉइन के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू भेजे हैं, तो ब्लॉकचेन पर सारा डेटा मौजूद होता है। वॉलेट हाथ लग गया मोबाइल का, लैपटॉप का, तो पहले दिन से लेके एंड तक का ट्रांजैक्शन आ जाएगा। ये नहीं पता चलेगा कि किसने किसको भेजे हैं, लेकिन ये पता चल जाएगा कि एक वॉलेट में कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं। जैसे बैंक स्टेटमेंट होती है ना, आपकी पूरी बैंक स्टेटमेंट सामने आ जाएगी। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ही एक यूजर से दूसरे यूजर, एक बंदे से दूसरे बंदे तक आप बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वाली बात समझ आ रही है सब लोगों को? ये मुझे आपने क्लियर करना है थोड़ा। पेमेंट कैसे ट्रांसफर होती है? ब्लॉकचेन की वजह से। अब कोई कहता है कि यार ये हम बिटकॉइन खरीदते हैं तो ये पैसा कहां जाता है? यार पैसा कहां जा रहा है? पैसा तो बताओ मेरा भाई। जब आप बिटकॉइन खरीदते हैं तो असल में रकम जो है, देखें कोई ना कोई बंदे के पास पैसे तो जा रहे हैं ना आपके, रुपीज या डॉलर। वो कहां जा रहे हैं? कौन है? अमजद, नासिर, कद्दूस, कौन? तो वो अल्टीमेटली होता ये है कि ये जो इस तरह की मशीनें लगी हुई है बहुत सारी, ये बिटकॉइन की सूरत हाल में बता रहा हूं। बिटकॉइन, इथेरियम, जो भी दुनिया की क्रिप्टो है, एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने के लिए ये मशीनें जो हैं ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती हैं, और ये वेरीफाई जो कर रही होती हैं इसके रिवॉर्ड में इनको कुछ पैसे मिल रहे होते हैं, वो बिटकॉइन में मिल रहे होते हैं। तो इसलिए जो माइनिंग मशीनों वाले हैं इनके टपाटप पैसे बन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिस्टम में पावर दी हुई है। ये बैंक का काम कर रहे हैं, ये बैंक मैनेजर का काम कर रहे हैं, ये वेस्टर्न यूनियन का काम कर रहे हैं। समझ आ गई? वैसे तो टेक्निकली इसकी बड़ी मुश्किल डेफिनेशन है कि मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर बिटकॉइन जनरेट होता है, लेकिन इसका आसान हल क्या है कि जी जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी फीस कट के इनको मिल रही है। ठीक हो गई ये चीज? अब फर्ज करिए मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, मैं कहता हूं यार मैं भी सिस्टम को पावर देना चाहता हूं, बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैंने कहा यार बिटकॉइन के माइनिंग का सॉफ्टवेयर मैं लैपटॉप पे डाउनलोड कर लूँ, ठीक है। मैं आया यहाँ पर, मैंने आके ये यहाँ लिखा, देखो एक इस पर भी आपका अकाउंट अगर होगा ना, investopedia.com, ठीक है, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। आपने क्या किया जी, यहाँ आए आप, ठीक है, बेस्ट बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर 2021, ये आए, CG माइनर, इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। यहां से आपको इसका डाउनलोड वगैरह मिल जाएगा। इसकी साइंस में मत ज्यादा जाना वरना कॉम्प्लिकेशन में जाओगे। सिंपल सी बात ये है, जैसे फर्ज करो मैं आपको एक चीज बताऊं, आसान लफ्जों में बता रहा हूं, साइंसदानों के लिए नहीं। उबर है, ठीक है। उबर पे क्या होता है, आपके पास गाड़ी है, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपने कहा जब जब मेरी गाड़ी फ्री है भाई तब तक मैं यहाँ उबर को देना चाहता हूं, जितनी गाड़ी आप चलाएंगे उतनी आपको फीस मिल जाएगी। ऐसा ही है क्रिप्टो की दुनिया में, यही होता है। आपके पास एक कंप्यूटर है घर पे, ठीक है, ग्राफिक कार्ड लगे हुए या नॉर्मल कंप्यूटर, नॉर्मल लैपटॉप, जो भी है, आपने उबर का जैसे वहां सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, यहां आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया बिटकॉइन का, इथेरियम का, या जो भी क्रिप्टो करेंसी है। जब आप डाउनलोड करते हैं तो आप उस सिस्टम को कह रहे हैं कि यार मैं अपने घर की बिजली, मैं अपने कंप्यूटर की पावर देना चाहता हूं आपके सिस्टम को चलाने के लिए। तो जितनी देर आपका कंप्यूटर चलेगा, जैसे उबर में गाड़ी चलती है आपको पैसे मिलते हैं, इस तरह इसमें आपको रिवॉर्ड मिलने लग जाता है। ये बात समझ आई सबको? आसान एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि समझ आ जाए। ये बात आपको समझ आई मेरे भाई? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वाली बात आ गई। ओके हो गया, ओके डन हो गया। मुझे लगता है कि माइनिंग से बिटकॉइन बनता है, नहीं, बिटकॉइन माइनिंग से बनने वाली बात जो है वो एक हकीकत दुरुस्त है, लेकिन उसको ऐसे बोलते नहीं। अगर इससे बन रहा है तो बिटकॉइन तो फिर वो प्रिंटिंग प्रेस हो गई ना। देखो ये क्रिप्टो माइनिंग को ना, असल में मसला क्या है कि जो डेफिनेशंस मौजूद है ना इंटरनेट पे, वो इतनी मुश्किल है कि लोगों को समझ नहीं आती। अब जैसे क्या है, अब मैं यहां लिखता हूं, देखो, इसीलिए पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में बहुत कम लोग हैं जिनको ये समझ आई है। ये देखें क्या करें, द टर्म क्रिप्टो माइनिंग मींस गेनिंग क्रिप्टो करेंसी बाय सॉल्विंग क्रिप्टोग्राफिक इक्वेशंस थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर। एक आम बंदा बोलेगा क्रिप्टोग्राफिक इक्वेशंस क्या है, थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर क्या है। द प्रोसेस इन्वॉल्व वैलिडेटिंग डेटा ब्लॉक्स एंड एडिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड टू पब्लिक रिकॉर्ड लेजर। आबा डाबा आबा जाबा हो जाएगा फिर, समझ गए? तो ये इसलिए क्रिप्टो दुनिया में समझ नहीं आ रही कि समझाने वाले ने इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपको कोई ग्रुप, कोई जगह, आप, मैं कहता हूं आपको $5,000 वाले आप ग्रुप में भी चले जाएंगे ना, साल की फीस जिसकी $5,000 है, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड की या ट्रेडिंग से, वो भी आपको ये नहीं बताएंगे। वो कहेंगे भाई ये हमें नहीं पता। ये समझ आई बात मेरे भाई? तो क्रिप्टो माइनिंग मशीनें क्या है, लिख लो अपने पास, बैंक मैनेजर का काम कर रही है, वेस्टर्न यूनियन का काम कर रही है। और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये सारे कंप्यूटर लपकते हैं, उस ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं, देखते हैं सही है, नकली है, असली है, और वो ट्रांजैक्शन कर देते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अमल को
में जो फीस मिल रही है क्रिप्टो माइनिंग मशीन वाले को, इसलिए उसके पैसे बन रहे हैं। क्लियर हो गई मेरा भाई चीज है। तो अभी मसला ये कि दुनिया में मेरी तरह कोई बताने वाला उर्दू हिंदी में मौजूद नहीं है, तो क्या होता है, उससे नुकसान क्या हो रहा होता है, किसी को समझ नहीं आ रहा, वो जाके बेचारा गूगल करता है, गूगल पे लिखा आता है क्रिप्टो माइनिंग मशीन इज बाय सॉल्विंग क्रिप्टोग्राफिक इक्वेशंस थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर, द प्रोसेस इन्वॉल्व वैलिडेटिंग डेटा। अबे भाई आम बंदे को कहां समझ आएगा, हाउसवाइफ को कहां समझ आएगा, ये तो सिर्फ कंप्यूटर वालों को समझ आएगा। व्हाट इज बाबा ब्लॉकचेन? बाबा ब्लॉकचेन जो है ना, देखें ये है। अब देखिए आप ब्लॉकचेन पढ़ने जाओ, भैया इतना मुश्किल। Based on a peer-to-peer P2P topology, blockchain is a distributed ledger technology DLT that allows data to be stored globally on thousands of server। अब ये मेरा पौका किसी को समझ आए अगर उसे कंप्यूटर का ना पता हो। क्या ख्याल है दोस्तों आपका? इसकी वजह से किसी को समझ नहीं आ रही ये बात। समझ आई ये वाली बात जो मैंने समझाई है बाबा? भाइयों ये शुरू की गेम है, अगर आपने पेपर पे लिख ली, समझ ली, आ गया। ये ट्रेडिंग सिग्नल, बाकी टेक्निकल एनालिसिस बहुत दूर की, पहले बेसिक तो समझ आए कि है क्या ये। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती इससे, कैसे? उसका जवाब कोई कहता है भाई इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कोई पाकिस्तान में कहता है भाई इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और बोलना भाई इंटरनेट के बगैर तो हो ही नहीं सकता। अब होता क्या है कि आपका ये वॉलेट है, ठीक है, क्रिप्टो वॉलेट। अब ये वॉलेट है आपका, ठीक है मेरे भाई। क्रिप्टो वॉलेट जो है उसके अंदर ये जैसे है, ठीक है, मोबाइल में यहां हर जगह का डिजाइन अलग हो सकता है, लेकिन ये आपका बटुआ है, ठीक है, बटुआ वॉलेट आसान शब्दों में समझ लें, ठीक है। अब जैसे बैंक का अकाउंट नंबर होता है, इसी तरह इसका एक अकाउंट नंबर होता है, लेकिन उस अकाउंट नंबर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भाई बताओ? ब्लॉक चेन एड्रेस, ठीक है। लंबा सा होता है, ये इस तरह लिखा हुआ है, जैसे क्यूआर कोड बना हुआ है ना, ये देखो वॉलेट एड्रेस। कोई भी ये लिख लो अपने पास, कोई भी क्रिप्टो करेंसी में आप काम कर रहे हैं, किसी को भेजनी है तो आप उससे कहेंगे अपना वॉलेट एड्रेस भेजो, लेकिन उसी क्रिप्टो करेंसी का, जैसे डॉलर के अकाउंट में डॉलर जाना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता रुपीज उठा के डॉलर के अकाउंट में डाल दो। लेकिन यहां अगर आप गलत भेजेंगे तो पैसे गए। समझ गए मेरी बात? वॉलेट एड्रेस हर क्रिप्टो करेंसी का अलग है। बिटकॉइन, वक्कार कॉइन, अमजद कॉइन, राशिद कॉइन, इथीरियम, लाइट कॉइन। तो ये जो वॉलेट एड्रेस है, ये आपका, जब ये बैंक अकाउंट है, समझ गए? वॉलेट एड्रेस क्या है आपका? बैंक अकाउंट। जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, फलाना चार्टर्ड, ये चार्टर्ड, वो चार्टर्ड। समझ गए मेरा भाई? अब आ जाए एक और चीज पे जो मुझे पता है कभी ना कभी बीच में आएगी। हलाल हराम मेरा भाई, क्रिप्टो हलाल है या हराम? जो हराम बोले उससे पहले बोलना है टर्की बिटकॉइन ऑफिस। बोलना है टर्की मुस्लिम मुल्क है, इसमें ये सारे ऑफिस क्यों खुले हुए हैं, इसके मौलानों ने क्यों ओके कर दिया, पहली चीज। सऊदीया ने क्यों कर दिया, बाकी दुनिया के मुल्कों ने क्यों कर दिया। ईरान बिटकॉइन में सबसे आगे है अभी इस वक्त। ईरान ने, ये देखें लिखा आ रहा है, ईरान बिटकॉइन माइनिंग मशीन न्यूज, ये देखें क्या लिखा है, ईरान इज ट्राइंग टू मेक क्रिप्टो माइनिंग अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। तो मेरे भाई, कोई शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, कोई भी हो, आपका सवाल अपने मौलाना साहब से ये होना चाहिए कि ईरान, सऊदीया, टर्की, दुनिया के किसी भी मौलाना को टेक्नोलॉजी हराम नहीं लग रही, आपको हराम कैसे लग रही? समझ गए? और ये सूद फ्री निजाम है। उनसे बोलना ये जो बैंक है ये सूदी निजाम चला रहे हैं, तो तुम लोगों को बैंक के खिलाफ लड़ना चाहिए या बिटकॉइन के खिलाफ लड़ना चाहिए? बिटकॉइन की वजह से तो मैं खुद बैंक बन गया, तो मैं सूद पे काम ही नहीं कर रहा। बैंक तो सुबह शाम सूद दे रहा है, तो तुम्हें सूद के खिलाफ लड़ना चाहिए या तुम्हें, अच्छा कहते हैं बड़ी, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक बार क्लियर हो जाए ना सारे हैं, जिनकी रोशनी में हम इसको, आप गौर से सुनना है भाई, ये नोट बना लो, तो मना ही करते हैं कि अभी ये जायज नहीं है। कह रहे हैं मेरे पास ऐसे दलाइल हैं जिससे कंफर्म होता है कि जायज नहीं है। ओके ओके, अब आपने जरा गौर करनी है बात को, ठीक है। इसकी कई वजूहात, एक तो ये कि हिस्सी वजूद नहीं रखती है ये, अगरचे इसकी ये हकीकतन एक ये मौजूदगी इसकी है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन हिस्सी वजूद नहीं है। और हमारी शरीयत ये कहती है जब तक फिजिकली तौर पे किसी शय का वजूद ना हो, बाकायदा वो हमारे कब्जे में ना आए, हम उसकी सेल परचेज नहीं कर सकते हैं। इस बुनियाद की वजह से हम इसको, ये बुनियादी चीज़ है जिसको मना करते हैं। अब आप देखें, इन्होंने कहा है कि इसका हिस्सी वजूद नहीं है जिसका हमारे पास कब्जा ना हो। आपका सवाल ये होना चाहिए, जैज के इजी लोड का भी हमारे हाथ में तो नहीं होता, वेब डोमेन जो खरीदते हैं वो भी नहीं होता, जिस यूट्यूब पे आप बैठे हुए हैं इसके लिए जो आपके पास, जो इस पे जो आप
वेबसाइट बनाते हैं अपनी, उसके भी नहीं होता हिस्सी वजूद। और ये इन्होंने फरमाया कि कब्जा नहीं है होता। भाई वॉलेट हमारे हाथ में है, हम अपने हाथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास कब्जा नहीं तो और किसके पास कब्जा है उसका? हिस्सी वजूद क्या मतलब? अब आपके पास जो इंटरनेट है, इंटरनेट का भी हिस्सी वजूद नहीं है। इंटरनेट कहां पर, क्या फिजिकली कहीं प्रॉपर्टी होती है उसकी? तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। हिस्सी वजूद को क्लियर कर लें अपने पास सारे लोग कि मेरे भाई अगर कोई हिस्सी वजूद बोले तो आपके पास आंसर होना चाहिए। ठीक हो गया मेरे भाई, ये क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं, अगला इन्होंने क्या बोला है। दूसरा भी हमारे नज़दीक इसमें मुसलमानों के अंदर उर्फ़ आम नहीं हुआ। उर्फ़ आम का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को अवाम व ख़वास अच्छा समझकर इख्तियार कर लें, उसको कहते हैं ये उर्फ़ हो गया, उर्फ़ राइज हो गया। हुर्फ आम नहीं हुआ। बोलो ये ईरान, टर्की, सऊदिया और हुर्फ आम और कितना होना चाहिए मेरे भाई? क्या पाकिस्तान के मुसलमानों को हुर्फ आम समझते हैं आप? ये सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों में होना चाहिए, तो इनके दूसरे दलाइल भी गलत साबित हो गए आपके सामने। इसमें उमूम बलवा भी नहीं है। उमूम बलवा का मतलब होता है कि शरीयत किसी काम को ममनू करार देती है और अवाम व ख़वास सब उसमें मुब्तला हो जाते हैं। और फिर याद रखें कि ये उर्फ़ आम हो या उमूम बलवा, ये मुसलमानों का मोतबर है, गैर मुस्लिमीन का नहीं। बहुत से लोग इसके ऊपर ये दलीलें दे रहे हैं कि जी फ़ुला मुल्क के अंदर जायज़ हो गया, ATM मशीनें लग गई हैं, फ़ुला इदारे इसके ज़रिए लेन देन कर रहे हैं, वो उसका हमारा क्या ताल्लुक़? अगर वो गैर मुस्लिम है तो वो हमारे लिए शरई दलील नहीं है। तो लिहाजा भाई टर्की क्या गैर मुस्लिम मुल्क है? सऊदिया गैर मुस्लिम मुल्क है? ईरान जो है, ईरान को गैर मुस्लिम समझते हैं क्या? हाँ, अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको बाकायदा इसकी जिम्मेदारी ले, इसको कानूनी हैसियत दे, इस पर टैक्स वगैरह लगाया जाए, फिर इसके बाद इसकी इजाज़त के बारे में पूछा जाए, तो फिर इंशाअल्लाह उर्फ़ आम या उमूम बलवा की बिना पर इसके जवाज़ का हुक्म हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल बहरहाल हम इसको मनाही करते हैं। इनसे मौलाना साहब से पूछना है कि हुकूमत तो सूदी निज़ाम राज करके बैठी है, तो जहाद क्यों नहीं कर रहा मेरे भाई? ये कहते हैं जी मुल्क की मईशत खराब होती है। ईरान ये क्या कर रहा है मेरे भाई? इनको शायद माइनिंग का पता ही नहीं। ईरान पागल है जो दुनिया की सारी मशीनें लगा के बैठ गया। आपने बोलना है ये ईरान मुसलमान मुल्क ही है ना, या इसको आपको जो और समझते हैं। टेक्नोलॉजी कभी हलाल हराम नहीं होती, उसका इस्तेमाल हलाल और हराम होता है। क्रिप्टो करेंसी है क्या? बेसिकली एक चीज ध्यान में रखना भाईजान, ये देख रहे हैं आप, जो बॉडी बनती है ये पहले दिन जिम जाने से नहीं बन जाती। क्रिप्टो करेंसी जो है ना, वो दिमाग की एक्सरसाइज पहले करनी पड़ती है। ये जो माइंड है ना, माइंड, जब तक आप अपने दिमाग को समझें, आप अपने दिमाग को एक ऐसी दुनिया में लेके जा रहे हैं जिसमें संभालना खुद है, क्योंकि गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है, FIA पैसे वापस नहीं ला सकता। इसी तरह ये जो स्कैम होंगे, तो दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग देनी है। आप पहले दिन ही जाओगे ना, टपा टप पैसे जाया हो जाएंगे, दिमाग कबूल नहीं करेगा। और फिर पता क्या होगा, आप आके बोलेंगे यार वकार वो हमने गलती से इन्वेस्टमेंट कर दी, यार वो गलती से ये बटन दब गया, यार वो गलती। अरे भाई पेपर पे लिख के इजी, जल्दी नहीं है, क्रिप्टो कहीं नहीं जा रही। तो क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा, इसलिए आप लोगों को अपने दिमाग की ट्रेनिंग करनी है। जैसे बॉडी बिल्डिंग में टाइम लगता है, पहले दिन 100 kg का वेट नहीं उठाते, 2-3 महीने लगते हैं, इस तरह 2-3 महीने प्लीज इन्वेस्टमेंट मत करना। कोई बात नहीं, इजी इजी हो जाओ, कोई कोई कुछ नहीं जा रहा जी। मैं अब आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, वो आपने पेपर पेन पे नोट नहीं करोगे, और नोट नहीं करना आता तो भाई नोट नहीं बनेंगे, ये मैं बता दूं आपको। ये सबसे पहले आ जाएं आप यहाँ, ये एक वॉलेट है, जैक्स ब्लॉकचेन वॉलेट, ठीक है। ये आपने आईफोन, एंड्रॉयड कहीं भी डाउनलोड कर लेना है। आपका जितना भी काम होता है वो इस किस्म के वॉलेट में ट्रांसफ़र करके स्टोर करना होता है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, गौर से सुनिएगा, लिख लें अपने पास, जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इसमें एक जगह वो पूछेगा कि क्रिएट न्यू अकाउंट, फिर आपसे बोलेगा प्राइवेट की अपनी आप संभाल लें। क्रिप्टो की दुनिया में प्राइवेट की जिसको संभालना नहीं आती, आपने सुना होगा ना, वो पासवर्ड खो गया, पैसे खो गए, वापस नहीं आ सकता। क्रिप्टो का सबसे बड़ा मसला ये है कि प्राइवेट की अगर खो गई, काम खराब, संभालना खुद है। तो जो प्राइवेट की है उसको पेपर पे लिखकर कहीं रख लिया, उसकी तस्वीर खींच के अपने आप को कहीं ईमेल कर ली, कहीं रख लिया। लेकिन आपने ये एक मैं वॉलेट बता रहा हूं, आप जब ज़्यादा रिसर्चर, मुझसे भी साइंसदान बन जाए तो आप कहीं और भी कर सकते हैं। इसी वॉलेट में अगर आपके पास बिटकॉइन है, बिटकॉइन से आप इथीरियम ले सकते हैं, इथीरियम से आप एक्सचेंज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। हर चीज़ बच्चों की तरह नहीं बताई सकते, आपने डाउनलोड करके खुद टेस्टिंग करनी है, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई, जैक्स वॉलेट डाउनलोड कर लिया। दूसरा, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, नॉर्मल कंप्यूटर, उसमें क्रोम आपके पास हर कोई यूज़ करता है, मोबाइल में नहीं। आपने ये मेटामास्क डाउनलोड कर लेना, ये भी वॉलेट है। ये दो बड़े अहम वॉलेट है, खास तौर पे मेटामास्क, ठीक है। मेटामास्क भी आपने डाउनलोड कर लिया, जैक्स भी आपने डाउनलोड कर लिया। और मेटामास्क में भी आप जो लिखा आ रहा होता है उसको जल्दी जल्दी क्लिक नहीं करना, उसमें आराम से पढ़ना है।
कि भाई प्राइवेट की कैसे संभालनी है, क्योंकि प्राइवेट की इन दोनों की अगर खो गई तो गए, दो वॉलेट हो गए। मेटामास्क बहुत अहम है। उसके बाद आ जाए जी, आपको जहां ये वीडियो देख रहे हैं वहां आपको लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है, वहां पर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, उस पर आपने अकाउंट बनाना है। ये क्रिप्टो में ना शुरू में होता है सबसे पहले अकाउंट बनाना, वेरीफाई करना। मेटामास्क पे कोई वेरिफिकेशन नहीं है, जैक्स पे कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ठीक है। अब आए जी दूसरा, ये बाइनेंस है, बाइनेंस के एक्सचेंज पे आ जाएं, ये कूकॉइन पे आ जाएं, दो एक्सचेंज हो गए, ये दोनों के लिंक दिए हुए हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, मेरा रेफरल लिंक है, यूज़ करना चाहें करें, वहाँ पर एक कोड दिया हुआ है रेफरल कोड, वो अगर आप यूज़ करना चाहें तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है वकार धका के बड़े पैसे बन जाएंगे, ना करें। इस पर रेफरल से करने से ये होता है कि आप जब आइंदा कभी टूर्नामेंट होंगे बाइनेंस पे, तो हम एक टीम बन के भी काम कर सकते हैं। वैसे तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आएंगे तो ज़्यादा वो है। तो दो एक्सचेंज हो गए। अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनके लिए बाइनेंस यूएसए है, ठीक है। ये दो एक्सचेंजेस पे आपने अकाउंट बना लेने, इनके लिंक्स दिए हुए हैं जहां वीडियो देख रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में। तीसरी चीज़ है जी, ये क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप जो है यहां से रेट मिलते हैं, ठीक है, यहां भी अकाउंट बना लेना है आपने ताकि नोटिफिकेशन आए। फिर है जी कॉइन गीको, यहां से भी रेट मिलते हैं, इस पर भी आपने बना लेना है और इसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है, ठीक है। फिर आ जाए जी ट्रेडिंग व्यू, इसका भी लिंक दिया हुआ है, इन सब के लिंक दिए हुए, मैं वैसे बता रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू बड़ी अहम है, ये थोड़े टाइम लगता है इसको सीखने में। ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बनाना है, इस पर होता है टेक्निकल एनालिसिस। जल्दी से बता रहा हूँ, इसमें होता ये है कि जब कोई कॉइन आपने ख़रीदना कब है, बेचना कब है, ख़रीदने के लिए और उसके अंदर तेज़ी कब आनी है या वो गिरने कब वाला है, इसको देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट होना ज़रूरी है समझने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस 40% कंट्रीब्यूट करता है कि आप कितना ज़्यादा अच्छी तरह इसमें एंट्री ले सकते हैं, यानी इस टाइम ख़रीदना है, इस टाइम बेचना है। ट्रेडिंग सिग्नल बनाने के लिए ये बड़ी एक अहम चीज़ है। ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जी आपके पास फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। फंडामेंटल का मतलब ये है कि न्यूज़, अब देखें जैसे ये कॉइन डेस्क है, खबर बड़ी ज़रूरी होती है। अब कोई खबर आ गया कि बिटकॉइन बैन हो रहा है, तो टेक्निकल एनालिसिस कितना भी अच्छा किया और तेल हो गया। न्यूज़ पे बड़ी नज़र रखनी है, तो कॉइन डेस्क पे अकाउंट बनाना है और नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है कि आपके पास ईमेल में आए। फिर है जी, एक मिनट जी, कॉइन टेलीग्राफ, ठीक है, इस पे अकाउंट बना लेना है। ये भी न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है, इन दोनों पे अकाउंट होने चाहिए, कॉइन डेस्क, कॉइन टेलीग्राफ। फिर उसके बाद आए कॉइन मार्केट कैलेंडर, जो है कॉइन मार्केट कैल कह लेने से, तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसके ऊपर न्यूज़ आ रही होती है कि कौन सी क्रिप्टो इस वक्त क्या काम करने वाली है, अपने पूरे सिस्टम में क्या ला रही है, तो इसकी नोटिफिकेशन भी ऑन होनी चाहिए। उसके बाद ये ट्विटर पे वजीर ख़जाना है ये अमेरिका की, इनको फॉलो कर लें, ये बिटकॉइन के अगेंस्ट है, जो बाइडेन हक में है। अच्छा, ये जो है खातून के ऊपर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये बिटकॉइन के अगेंस्ट जैसे ही बोलती है ढप, काम खराब। इसकी ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि देखें ना यूएसए की वजीर ख़जाना है, जब वो इस तरह की बात करेगी तो कितना आगे की बात हो जाएगी। दूसरी चीज़, इनबॉक्स में नहीं जाना किसी के। यहाँ जितने लोग हैं, अगर कोई भी बंदा किसी के इनबॉक्स में जाएगा, हमें शिकायत आई कि यार वो ये मुझे मैसेज कर रहा है, स्क्रीनशॉट दिखा दिए, आपने किसी को हाय लिखा, किसी को हेलो लिखा, लड़का लड़की लड़के जो भी, हमारे पास कंप्लेन आएगी, आपको ब्लॉक कर देंगे, पैसे वैसे कोई वापस कोई रिफंड कर देगा। ये बात क्लियर होगी। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्होंने अपने बैंक को ये कहना है कि क्रिप्टो इलीगल नहीं है। वकार ज़का के केस में स्टेट बैंक ने कह दिया है कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है। वो आपसे कहेंगे कि नहीं, स्टेट बैंक ने हमें मना किया हुआ है, गौर से समझें, स्टेट बैंक ने हमें मना किया हुआ है क्रिप्टो में डील करने से। वो आपको 2018 का एक लेटर दिखाएंगे, ठीक है। आपने उन्हें कहना है 2020 दिसंबर में CP 7146 ऑफ 2019 लिख लो अपने पास। सिंध हाई कोर्ट CP 7146 ऑब्लिक 2019, CP 7146 ऑफ 2019। ये वो केस का नंबर है जो सिंध हाई कोर्ट की वेबसाइट से आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। आपको ऑर्डर मिल जाएगा। आपने दिखाना है कि ये देखें, क्लियर लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक कह रहा है हमने तो कभी क्रिप्टो को इलीगल डिक्लेयर नहीं किया। तो आपको गलतफहमी हो रही है बैंक वालों, बैंक मैनेजर वाले भाई। ये लेटर है, मेरा अकाउंट है, मेरा डेबिट क्रेडिट कार्ड खोलो, मुझे बाइनेंस से USDT खरीदना है या क्रिप्टो खरीदनी है या बिटकॉइन खरीदना है, मेरा हक हलाल का पैसा है, मैं उससे बिटकॉइन खरीदूं, जानमाज खरीदूं, कुछ भी लूं। आप कौन होते हो बोलने वाले? वो लेटर दिखाओ। मैं
क्लियर हो गई ये चीज? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये केस नंबर आ गया, ये आ गया। अब इसमें आप ये बताएं कि आपको वो लिखा नजर आ रहा है कि कहां पर लिखा है कि स्टेट बैंक ने डिक्लेयर नहीं किया। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, चलो पेड़ से पहले देखें, मिस्टर रेहान मसूद, जॉइंट डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हैज स्टेटेड इन ओपन कोर्ट दैट दे हैड नेवर डिक्लेयर्ड क्रिप्टो करेंसी इलीगल। ये देखें, आगे समझ आपको कि कहां लिखा हुआ है। ये देखिएगा, आपको आपका बैंक ये दिखाएगा, सर्कुलर नंबर 2018 का, ठीक है। वो कहेगा ये देखें जी लिखा हुआ है, हमें तो मना किया हुआ है। तो आपने उनको ये बताना है कि इसी लेटर के अगेंस्ट वकार ज़का गया था सिंध हाई कोर्ट में कि हमें इस लेटर को आप नल एंड वॉइड करें, ये लेटर गैर आईनी है और इसके ऊपर ही ऑर्डर हुआ है। तो वो पीछे हट गए। आपका बैंक क्या बोलेगा? आपका बैंक बोलेगा हमारे पास कोई लेटर नहीं आया। बोलना मेरे भाई, जो चीज़ इलीगल होती है, गौर से समझना, जो चीज़ इलीगल होती है, जैसे शीशा इलीगल है तो उसके लिए कानून बना है कि शीशा रखने वाले को कितने साल सजा होगी। बोले बिटकॉइन रखने वाले को कितने साल की सजा होगी, ये पार्लियामेंट ने कब बोला? दिखाओ हमें। आपका बैंक बोलेगा कि हमारे पास स्टेट बैंक ने हमें कोई लेटर नहीं दिया। बोलो भाई वो क्यों बोलेगा? स्टेट बैंक तो खुद कह रहा है कि मैंने इलीगल डिक्लेयर किया ही नहीं है, तो आप किस बात के अब्बू बन रहे हो? क्लियर हो गई ये चीज? ये आपको बेवकूफ बनाएंगे क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप पैसा निकाल के क्रिप्टो में लेके जाएं, क्योंकि ये कह अगर आपका पैसा वहां चला गया और आपको पता है कि मैं सारा कुछ क्रिप्टो से कर सकता हूं और मेरा मोबाइल मेरा बैंक बन जाएगा, तो बैंक में पैसे कौन रखवाएगा फिर? ये तो ऐसा बैंक से सब अपना पैसा निकाल के बिटकॉइन में ले जाएंगे, बैंक को कोई पूछेगा ही नहीं। तो बैंक आपको रोकेगा, आपने लड़ना है। आपने बोला भाई ये करके दो, लड़ोगे तो कर देंगे। वो तमाम लोग जो है बैंक में बैंक मैनेजर से लड़ते हैं, ये लेटर दिखाते हैं, कहते हैं हम यहाँ से हमारा अकाउंट खोलो, हमें लिख कर दोगे, तुम क्यों नहीं खोल रहे? स्टेट बैंक ने 2018 में कहा था और आज ये वकार ज़का इसी पे तो गया है, इसी सर्कुलर पे तो गया है, इसी पे तो डिबेट हुई है सारी। वो कहेंगे ना इस पे बोलना हाई कोर्ट बड़ी है या स्टेट बैंक बड़ा है। जब हाई कोर्ट ने कह दिया तो फिर आप बताएं आपके पास कौन सा कानून है जिसके तहत आप रोक रहे हैं। और याद रखना, जो चीज इलीगल डिक्लेयर नहीं की जाती, क्या कह रहा हूं मैं, जो चीज इलीगल डिक्लेयर नहीं की जाती वो लीगल होती है। ये इंग्लिश कॉमन लॉ का, एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का कॉमन सा फॉर्मूला है। भाई जो इलीगल है वो डिक्लेयर करो ताकि उसकी सजा मुकर्रर हो, जो इलीगल डिक्लेयर नहीं हुआ तो उसकी सजा भी नहीं है। यानी बिटकॉइन रखने की कोई सजा थोड़ी है। कहां लिखा है 3 साल कैद, 2 साल कैद? क्या है सजा? माइनिंग मशीन लगाने की क्या सजा है? 2 साल 3 साल? बताओ हमें। हो सकता है पार्लियामेंट कल को इसको डिक्लेयर कर दे इलीगल, अभी नहीं है, अभी इलीगल नहीं है। कोई कहता है भाई लीगल भी तो नहीं कहा, तो बोलना भाई लीगल, ये तो वो वाली बात हो गई कि आपको ये बताया हुआ है ये खाना हराम है, ठीक है। ये थोड़ी कहा कि सेब हराम है या हलाल है। हलाल नहीं बताया जाता, सिर्फ हराम चीजें डिक्लेयर की जाती हैं या जो फॉरबिडन चीजें होती हैं उनके बारे में कहा जाता है, बताया जाता है, बाकी ऑप्शनल होता है। क्लियर हो गई ये चीज? लीगल इलीगल बहुत लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा पहले वो क्लियर हो जाए। भाईजान ये मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, तो ये अपने पास संभाल के रख लो, क्योंकि क्रिप्टो में आपको लोग बहुत अलग अलग बातें कहेंगे। ये लिख लिया अपने पास आपने सारा, ठीक है। कोई पुलिस वाले तो भाई ऐसे रोक कर आपको कहते हैं चलो भाई तलाशी दो। अब जो बंदा इंफॉर्मेशन नहीं रखता होगा उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। FIA आपको कुछ कह नहीं सकती, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। ये आप इस ग्रुप में बताइए कि अगर कोई ऐसा मसला हो तो हमारी टीम जाके उनसे लड़ेगी कि आपने हमारे ग्रुप वालों को क्यों बोला। ये मेरे ग्रुप वालों के लिए, सिर्फ जो मेरे ग्रुप में नहीं है उनके लिए नहीं। मेरे ग्रुप में FIA ने किसी को बिटकॉइन रखने पे या माइनिंग मशीन रखने पे ऐसे ही उठाया और वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, कोई और इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा, मुल्क से बाहर पैसे नहीं भेज रहा, उसके लिए मैं खुद लड़ने आऊँगा। ये मेरा आपसे वादा है। और आपको पता है कि मैं हर केस में आ जाता हूँ, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं मुंह का फायर नहीं हूँ। देखिए बैंक, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बैंक में 10 लाख रुपये रखा हुआ है, आप कहते हैं मुझे 10 लाख अभी निकालना है, क्या बैंक निकालने देता है? नहीं ना, कहते हैं अभी नहीं, आप क्यों निकाल रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? अबे मेरा पैसा मैं जहाँ मर्जी लेके जाऊँ, दे अभी। बैंक क्या बोलता है? बैंक ने तो ये भी चीटिंग की हुई आपके साथ। आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, गौर से समझना, ये समझोगे तो क्रिप्टो समझ आएगी। बैंक ने 1 लाख रुपया आपका अपना रखा है, क्रेडिट कार्ड नहीं, डेबिट, अपना पैसा रखा हुआ है, उधार नहीं लिया हुआ। आप ATM से कितने निकाल सकते हो जरा बताओ? 1 लाख पूरे निकाल सकते हो? 24 घंटे में 1 लाख पूरे निकाल लोगे? या चलो 2 लाख रुपए निकाल सकते हो पूरे? इसका जवाब दो। ये वीडियो अपलोड ही रहेगी, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। जब भी कोई इस ग्रुप में नया आए, बोले मैं कहां से शुरू करूं, तो आपने से बोलना ये पूरी वीडियो देखो। ये आप लोग करोगे, ठीक है। आपकी सपोर्ट चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने के लिए। आपने बोलना ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 पूरा देखो। आपने बैंक से पूछना ये तू मेरे पैसे लेके क्यों बैठा हुआ है? तू मेरी अम्मी है? पैसे क्यों लेके बैठा हुआ है भाई हमारे? भाई मेरा 10 लाख रुपया है, मुझे अभी निकालना है ATM से, मेरे सिर्फ इतने लिमिट है सर, लिमिट है। ऑनलाइन ट्रांसफर करना लिमिट है,
ये बैंक चाहता नहीं है कि आप पैसा निकालें। तो बिटकॉइन तो बहुत दूर की बात है, तो आपको नॉर्मल पैसा नहीं निकालने देता। जो कह रहे हैं ना लोग, अबे अगर बैंक नहीं माना, बैंक के हम क्लाइंट हैं, वो हमारा क्लाइंट नहीं है। आपने बोला ओ भाई क्या हो गया, खोलो अकाउंट, खोलो या लिख कर दो। हम कोर्ट में जाते हैं कि तुम नहीं खोल रहे, लिख कर दो। वो कहेंगे स्टेट बैंक ने मना किया है, बोलो लिखो। बोलो आप इस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, ठीक है आओ। बोलो आपके अपने लोग वकार से डर गए थे क्या कोर्ट में? क्या डर किस बात का था? ये जानबूझ के ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि आपका पैसा बैंक में दफन रहे। आप अपने अब्बू से पूछे, या अपने उन दोस्तों से जिनके 1-1 करोड़ रुपए हैं, बोलो 1 करोड़ रुपया तू निकाल सकता है बैंक से आज? नहीं निकाल सकता। बैंक बोलेगा नहीं हम तो नहीं निकालने दे रहे आपको, अभी नहीं यार, कल आ जाओ। आप एक दिन पहले बताते मुझे, अबे भाई तू मेरा पैसा क्यों लेके बैठा हुआ है? अच्छा 1 करोड़ रुपया वापस कब लाएंगे आप बैंक में हमारे? भाई उधार मांग रहा हूं क्या? क्रेडिट कार्ड है क्या? मेरे डेबिट कार्ड में लिमिट किस बात की है? डेबिट कार्ड तो अनलिमिटेड होना चाहिए भाई। डेबिट कार्ड अनलिमिटेड होना चाहिए ना। अगर 10 लाख के मैं 10 लाख पूरे निकाल लूँ, एटीएम से जाके मुख्तलिफ मशीनों से निकाल लूँ। अगर रात को इमरजेंसी पड़ गई, रात को बैंक बंद है, तो आप पैसे कैसे निकालेंगे? फंस गए आप, फंस गए ना। डेबिट कार्ड की बात हो रही है, क्रेडिट की तो अलग बात है ना। क्रेडिट पे तो कह सकते हैं हम उधार दे रहे हैं, हमने इसलिए लिमिट है। डेबिट पे क्यों लिमिट है? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये समझ गए अगर आप, तो आपको समझ आ जाएगा कि बैंक हमारे पैसा पकड़ के बैठा हुआ है और हमें बेवकूफ बनाया हुआ है। तो वो हमें बिटकॉइन में पैसे क्यों लगाने देगा? बैंक की कहानी समझ आई आपको? बैंक तो चाहता ही नहीं कहीं पैसा आप निकालें। ये वो वाली बात है कि डाकिया खत लेके जाता था। आप गौर से समझिएगा, जिसको क्रिप्टो का कुछ नहीं पता, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। डाकिया खत लेके जाता था, डाकिए की जगह क्या आ गई? ईमेल। ईमेल आ गई। डाकिए को ईमेल हमेशा बुरी लगती है, क्योंकि डाकिए की रोजी रोटी हट गई पोस्टमैन की। इसी तरह पोस्ट ऑफिस को ईमेल कभी पसंद नहीं आती। पोस्ट ऑफिस तो आज भी है, लेकिन ईमेल ने सारी उसकी वैल्यू खत्म कर दी है। तो इसी तरह बैंक तो है, बैंक की जगह अब डिजिटल करेंसी आ रही है, और डिजिटल करेंसी जब आती है, इसलिए बैंक नहीं चाहेगा कि भाई पैसा उठ के, यानी आपका मोबाइल आपका बैंक बन गया। अकाउंट खोलने के लिए आपको नखरे नहीं उठाने, अकाउंट खोलने के लिए रेफरेंस नहीं लाना, और दुनिया भर में कहीं भी अगर आपको पैसा भेजना है तो आपको वेस्टर्न यूनियन की जरूरत नहीं है। आपके पास बिटकॉइन है, आप यहां से 10 करोड़ भी 1 मिनट में भेज दोगे, और $50 $100 फीस कटेगी, समझ रहे हो? तो ये आपको लगता है कभी बैंक इसकी फेवर में होगा? इसके लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, जैसे मैंने लड़ा, जैसे और लोगों ने लड़ा। जो जाके लड़ता है उनका खोल देते हैं, कहते हैं जो ज्यादा लड़ रहा है उसका खोल दो यार, दिमाग खा रहा है हमारा। उनको ये पता है कि लोगों को साइंस ही नहीं पता कि 2018 का सर्कुलर दिखाते हैं। 2018 का मैंने दिखाया ना, ये वाला सर्कुलर दिखाते हैं और कहते हैं भाई देखो ये तो बैन है, ये बैन है। इसके जवाब में जिसको वो वकार ज़का का जो ऑर्डर नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे क्लियर किया, इसी के ऊपर वकार ज़का कोर्ट गया है, 1 साल तक लड़ता रहा, वो ऑर्डर में लिख दिया, बात खत्म हो गई। ये कहते हैं अगर कोई लड़ने आ गए तो ठीक है, वरना हम टाल मटोल कर देंगे। समझ आ गई कहानी आपको? तो बैंक की टक्कर पर क्रिप्टो आ रही है, समझ गए ये बात? तो बैंक दुनिया का कोई भी जो है ना इसके फेवर में नहीं है। कभी भी कोई बैंक इसके बारे में बोले तो आपने कहना है अबे ये वही वाली बात है ना कि पोस्टमैन कभी नहीं चाहेगा ईमेल जो है हिट हो। तो पहले सब एंटी बोलेंगे इसके। क्लियर हो गई ये चीज? क्या है बाइनेंस? बाइनेंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी यहाँ पर तिजारत होती है क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो में कोई भी काम करने से पहले हमेशा जहन में रखना है, अगर ये कंपनी बंद हो गई, अगर ये एक्सचेंज बंद हो गया, तो आपका पैसा वापस लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चाहे FIA हो, FBI हो, कुछ भी हो। इसलिए वो पैसा यहाँ पर लगाना है जो आप समझते हो कि ठीक है, वैसे तो नहीं बंद होगा, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज जो है ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि ये सबसे बेस्ट एक्सचेंज है, ये सबसे ज़्यादा सिक्योर एक्सचेंज यही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये जो आज लेक्चर दूँ, आपको कसम है कि लेक्चर आपने बाद में जब टाइम मिले 2-3 दफ़ा देखना है, एक दफ़ा में नहीं समझ आएगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। इस पे जाने से पहले एक चीज़ और समझ लो। मैंने आपको अकाउंट बनाने के लिए बोला था कॉइन गीको और कॉइन। अब ये फॉर्मूला लिख लो अपने पास। ये है समझो स्टॉक्स के शेयर, हर क्रिप्टो करेंसी अलग अलग है। तो आप हमेशा आएंगे कॉइन मार्केट कैप पे किसी को चेक करने के लिए कि वो क्रिप्टो करेंसी है सही या नहीं। जैसे वकार ज़का कहता है जी मेरी क्रिप्टो है, या कोई अमजद कहता है मेरी है। अब हमारा कैसे 10 है, वो यहाँ लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट होने के लिए ठीक ठाक फीस लगती है, ठीक ठाक इंस्पेक्शन होती है, फिर जाके हम यहाँ लिस्ट होते हैं। अब जैसे ये लिस्ट हुआ हुआ है माशाल्लाह, आज तो 10 17% ऊपर गया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये 10 जो है हमारा क्रिप्टो है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आप देखें कोई भी कॉइन आपने देखना है, बिटकॉइन देखना है, कुछ भी देखना है, तो आप क्या करेंगे, आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे। सही हो गया? जैसे ही कहीं आपको ट्रेडिंग सिग्नल कोई कहता है कि भाई ये ट्रेडिंग सिग्नल है, ये खरीदो ये बेचो, आपने सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप पे जाना है।
आपने जाके वो कॉइन सर्च करना है, ठीक है। फर्ज करें हम यहाँ से कोई कॉइन उठा लेते हैं, हम उठाते हैं XRP, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। अब ये मुझे बताएं कि ये कीमत जो है ये कैसे आई है, ठीक है। ये कैसे आई कीमत? ये कीमत का फॉर्मूला जो है सबसे अहम है। आपने अपने जहन में ये बात रखनी है, XRP रिप्पल के बारे में कोई कहता है ये $4 का होगा, तो ये पता लगाने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको कि बेसिक एक फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है, आपने लिखना है प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। अभी जिसने ज्वाइन किया है, हम बता रहे हैं किसी भी कॉइन को जज करने का फॉर्मूला क्या होता है कि वो ऊपर जाएगा, कोई $10 $5 पे जाएगा नहीं जाएगा। उसका फॉर्मूला ये है, प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। मार्केट कैप का क्या मतलब होता है, लिख लो अपने पास, कि दुनिया ने कितना पैसा इस कॉइन में लगाया हुआ है अभी, ठीक है। समझ गए मार्केट कैप का मतलब? किसी ने कहा भाई XRP भाई $4 का हो सकता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओके भाई आओ चेक करते हैं। हम कॉइन मार्केट कैप पे है, कॉइन मार्केट कैप पे आके कॉइन को सर्च किया, कॉइन पे क्लिक किया। कॉइन पे जब हमने क्लिक किया तो अब आपने आना है यहां पर देखने के लिए कि इसका मार्केट कैप क्या है। स्क्रॉल किया थोड़ा सा, मार्केट कैप आपने डिवाइड करना है सर्कुलेटिंग सप्लाई से। मार्केट कैप आपने वहां से उठाया, सर्कुलेटिंग सप्लाई, इससे जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये लिख लिया सर्कुलेटिंग सप्लाई। मार्केट कैप यानी दुनिया ने XRP रिप्पल में इतना पैसा लगाया हुआ है, इसको आप डिवाइड करेंगे भाई मार्केट में माल कितना घूम रहा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, इससे जब करेंगे तो ये वाली प्राइस आनी चाहिए, तकरीबन क्या यही आएगी। तो बिटकॉइन की कीमत के लिए भी यही है। तो ये सारे कॉइन की कीमत निकलती है ऐसे है। क्या आप रुपीस गोल्ड इसकी कीमत भी ऐसे निकाल सकते हैं, हाँ या ना? गोल्ड रुपीस डॉलर की हम नहीं निकाल सकते क्योंकि उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए वो कंट्रोल में लोगों के, ये कंट्रोल में नहीं होता, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई सामने नजर आ रही होती है। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना होता है? अब आपको कोई कहता है XRP $1 का होना है, तो आप क्या करेंगे, प्राइस आपको पता है, सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको पता है ना, प्राइस भी पता है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, तो आपको यह पता चल जाएगा कि दुनिया इसमें कितना पैसा लगाएगी कि ये $1 का हो जाए। निकाल सकते हैं आराम से। 1 इज इक्वल टू मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी जितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे $1 से। कोई कहता है ये $10 पे जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके आपको ये पता चल जाएगा कि दुनिया इसमें इतना पैसा लगाएगी, तो ये कॉइन, बिटकॉइन हो, XRP हो, पोल्का डॉट हो, ADA हो, कोई भी कॉइन हो, वकार कॉइन, अमजद कॉइन, कोई कहता है भाई बिटकॉइन जो है $1,00,000 का हो सकता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, $1,00,000 मुझे पता है इज इक्वल टू मार्केट कैप, और वहां से उठाऊंगा सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक है। तो मेरे पास सर्कुलेटिंग सप्लाई को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा प्राइस से, तो मुझे पता चल जाएगा कि दुनिया कितना पैसा लगाए बिटकॉइन में कि ये इतने का हो जाए। तो इससे ये पता चलता है कि हमें एक फैक्टर मिल गया कि यार दुनिया इतना पैसा लगाएगी तो XRP ऊपर जाएगा। अब हमें ये जज करना है क्या दुनिया इतना पैसा लगाएगी इसमें, मतलब XRP को $1 पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा पैसे इसमें लोग दुनिया लगाए तो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जिस कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगी उसमें जो है फायदा है। जैसे बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई कम है और एक फिक्स सप्लाई है इसकी। अब फर्ज करो XRP कॉइन, यहां गए आप, ठीक है, आपने ये चेक करना है कि दुनिया इसमें कितना पैसा लगाएगी। XRP लिखा, यहां लिखा है न्यूज, ये देखो वैसे भी न्यूज आ रही है, देखो ये क्या, देखो रिप्पल इन्वेस्टर रिक्वेस्ट टू रिक्लेम इट्स इतने इन्वेस्टमेंट रिजेक्टेड बाय कोर्ट। अब ये आपने न्यूज पढ़नी है कि इसकी पॉजिटिव न्यूज चल रही है या नेगेटिव न्यूज चल रही है, इसके बारे में लोग कोई इसकी डेवलपमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे ये देखो इथेरियम, लाइटकॉइन एंड रिप्पल XRP डेली टेक्निकल एनालिसिस, ये यहां पर आपको टेक्निकल बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूं, फर्ज करो मैं कहता हूं लाइटकॉइन, ठीक है, लाइटकॉइन का मैंने लिखा पैल अनाउंसेस प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन टू एक्वायर, तो ये लाइटकॉइन की ये न्यूज आ रही होती है इस तरह की। आपने देखना है ऐसी न्यूज आ रही है कि दुनिया इसमें पैसा लगाएगी कि नहीं लगाएगी, समझे मेरे भाई। अब आ जाए बाइनेंस पे। बाइनेंस पे आपने अकाउंट बना लिया, वेरीफाई कर लिया, और अगर ये वेरीफाई करना आपको नहीं आ रहा और अगर आप इंग्लिश उर्दू ID कार्ड में फंसे हुए हैं तो फिर आप क्रिप्टो नहीं सीख सकते। कुछ काम खुद करने होते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो देखें आपके कंप्यूटर का एक्सेस तो किसी मेंबर के पास नहीं है ना, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कैसे चलना है। बाइनेंस पे जाने से पहले सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर यहाँ फंड फंस जाए, अगर कोई मसला आ जाए,
तो उसकी सपोर्ट को कैसे यूज करना है, इनसे आप लाइव चैट कर सकते हैं। और लाइव चैट करना आनी चाहिए, क्योंकि बाइनेंस पे कुछ भी फंसेगा तो वकार जका नहीं निकाल सकता। बाइनेंस पे आप कोई गलत चीज करेंगे तो आपको बाइनेंस वालों से बात करनी पड़ेगी। दुनिया का कोई ग्रुप ऐसा नहीं होगा जो कहे हमें बताओ हम बाइनेंस से बात कर देते हैं। तो बाइनेंस पे कोई भी काम करने से पहले पेपर वर्क 100% होना चाहिए। बहुत सारे ग्रुप आपको मुझसे मिलेंगे, बोलेंगे अबे यार ये ले ट्रेडिंग सिग्नल ले, जानी लगा फ्यूचर में सट्टा खेल, वहां फंस जाएगा पैसा तो वो बंदा नहीं निकाल सकता। तो आपको ये देखना है, अगर यहाँ पैसे मेरे फंस रहे हैं तो मुझे इसकी सपोर्ट ईमेल कौन सी है और कैसे यूज करना है। तो उसके लिए आप जाके बाइनेंस सपोर्ट गूगल पे चैट, ठीक है, ये देखो बाइनेंस सपोर्ट लिखा आपने, गूगल चैट लिखा, यहां गए, यहां जाने के बाद आपको चैट मिल जाएगी। जो भी आपका मसला चल रहा है, जिस किस्म का चल रहा है, वो आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद देखें ये नीचे छोटा सा आ रहा है बना हुआ, ठीक है, सपोर्ट लिखा है, क्लिक किया। यहां आने के बाद आपका जो भी मसला है, पहले वो मसला बताना है कि विड्रॉल से का मसला है, किसका मसला है, इनको स्क्रीनशॉट भेजने हैं। अगर आप ग्रुप में डालेंगे मेरा ये मसला चल रहा है तो कोई भी हल नहीं कर सकेगा, क्योंकि बाइनेंस हम बाइनेंस के हमारी जानने वाले नहीं है, हम भी उनके लिए कस्टमर जैसे आप कस्टमर। तो ये सपोर्ट यूज करनी आनी चाहिए। ये क्लियर हो गई चीज मेरा भाई। बाइनेंस पे आईडी वेरिफिकेशन और ये अगर करनी नहीं आ रही तो फिर भाई आप क्रिप्टो में कुछ नहीं कर सकते। क्लिक करके कोई काम खुद भी करना है। अब आपका आईडी कार्ड कैसा है, उसको आपके घर का बिल कैसा है, वो सारी वेरीफाई करने के बाद आपने क्या करना है, इस चीज को समझे। जब आपने सारा बना लिया तो ये देखें लिखा है बाय। अब दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं, यहां क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड से भी ले सकते हैं, P2P से भी ले सकते हैं आप। अब आपने क्या करना है कि ये जो खरीदो फरोख्त है इसको बड़ा संभल के करना है। देखें वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी करेंसीज हैं, आपका कोई दुबई में रहता है, अमेरिका में रहता है, आप उससे बोले खरीद के दे, इतनी सारी करेंसीज हैं। आपका अमेरिका में कोई रहता है, उसे बोल जानी यहाँ पे मेरा अकाउंट पे लॉगिन कर, यहाँ जा, सारा डेटा डाल। और अगर ये डेटा डाल के आपको नहीं करना आ रहा तो ये कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। देखें दुनिया में ये कुछ काम ऐसे हैं, अगर आप ग्रुप में ये डालेंगे जानी मैंने क्रेडिट कार्ड डाला, मेरा क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, यू नहीं हो रहा, आपको अपने बैंक को कॉल करनी है। मैं नहीं मदद कर सकता, ग्रुप में से कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता नहीं है आपके क्रेडिट कार्ड की क्या डिटेल डाल रहे हैं। तो ये वाले काम वो हैं जो अपने खुद करने हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए, आप बाय क्रिप्टो पे क्लिक किया, टर्किश लीरा, यूरो, दुबई में रहते हैं, दुबई की आपने करेंसी ले ली। आप यहां डिपॉजिट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन अकाउंट से, लंदन के अकाउंट से, आप यहां पर विड्रॉ भी कर सकते हैं अपने बैंक में। यहां से पाकिस्तान में क्या मसला है, पाकिस्तान में लिखा है P2P ट्रेडिंग, ठीक है। P2P पे आपने क्लिक किया, इसका मतलब है पर्सन टू पर्सन, पेयर टू पेयर, ठीक है भाई। अब यहां पर बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, अब यहां हमने कर दिया PKR, ठीक है, PKR यहां कर दिया, देखो यहां PKR, समझ गए। मतलब ये है कि ये जो बंदा है ये 170 के रेट पे आपको USDT बेच रहा है, आपने खरीदने तो 170 का रेट चल रहा है इस वक्त, ये मार्केट का रेट है, ठीक है। कोई आपसे खरीदना चाहता है तो वो 163 पे खरीद रहा है। अब ये क्रिप्टो की दुनिया में एक है चक्कर, पाकिस्तान में है कि जी PKR से कोई इतने का आपको खरीद के दे रहा है, कोई आपको कह रहा है नहीं जी मैं उतने रेट पे दूंगा, क्योंकि इनकी अपनी मलकियत है। यानी आपसे कोई खरीदेगा तो इतने का खरीद रहा है, बेचने पे वो 170 का बेच रहा है। यानी इस वक्त अगर कोई USDT खरीदना चाहता है 10,000 5,000, तो इनमें से कोई बंदा आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो बंदे सेलेक्ट करते हैं जिनके ऑर्डर कंप्लीट हुए। देखो इसने 2 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, इसने 48 किए हुए, तो ये ज्यादा अच्छा है, ये बंदा ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आपने देखना होता है कि इसने ज्यादा ऑर्डर कंप्लीट किए हुए, 2-4 वाले नहीं, ठीक है। और इनसे लेते हुए बड़ा देख दाग के लेना है, ठीक है। इतना बड़ा स्कैम तो नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे चोर कभी कभी निकल आते हैं। बाकी दुनिया में लेना है तो आपने यहाँ बाय क्रिप्टो पे रख के GB लिखा, आप UK में रहते हैं, आपने यहां से देखो, अब ये कह रहा है कि देखो टू अवॉइड बीइंग अ विक्टिम ऑफ स्कैमर नेवर ट्रांसफर क्रिप्टो करेंसी बिफोर एक्चुअली रिसीविंग द पेमेंट, डू नॉट बिलीव एनीवन हु क्लेम टू बी अ कस्टमर सपोर्ट एंड कन्विंस यू टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन बिफोर यू रिसीव द पेमेंट दे आर। ये समझ लो, पहले पढ़ लो मेरा भाई आराम से। लेकिन वो सारा समझकर, पहले नहीं देना, पहले बात करनी है, फोन पे लाओ बात करो, उससे बोलो जानी अपना आईडी दे दो, मेरी भी आईडी ले लो ताकि कल को इनकम टैक्स में दिखा सकूं मैं। P2P समझ के सब लोग $50 का भी ले सकते हैं, $10 का भी ले सकते हैं, $30 का भी ले सकते हैं, ये कोई इसमें मसला नहीं है। बाकी दुनिया में जितने लोग रहते हैं उनको P2P यूज नहीं करना। और अगर आपका क्रेडिट कार्ड चलता है बैंक से, अगर चल रहा है, ठीक है, जैसे मेरा चलता है, तो
और लोग अभी चलते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाला अलाउ कर देते हैं, बहुत लोग अलाउ कर देते हैं। अब आप अगर दूसरा तरीका क्या है, बाय क्रिप्टो पे आए, यहां पर आपने यूएसडीटी कर दिया, किसी के पास डॉलर अकाउंट है पाकिस्तान में अगर, ठीक है, आप आए यहां, ये लिखा क्रेडिट डेबिट कार्ड, यहां क्लिक किया, यहां आए, यहां के आपने लिखा भाई $50 का मैं लेता हूं, किसी भी करेंसी में ले सकते हैं आप, ठीक है, पाकिस्तान में P2P है सिर्फ, $50 का आपने यहां लिखा। देखें बिटकॉइन चाहे कितने का भी हो, आप लेने को तो आप फ्रैक्शंस में भी ले सकते हो ना, जैसे गोल्ड ग्राम में ले सकते हैं। हर क्रिप्टो करेंसी, टेनअप हो, बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, वो आप $50, $10 कितनी भी चाहें उसकी ले सकते हैं। तो आपको $50 में इतने बिटकॉइन, इतनी परसेंटेज मिल रही है। ये जो परसेंट है इसको कहते हैं सतोशे, ठीक है, जैसे रुपीज होता है ना, बिटकॉइन जिसने बनाया है उसका नाम सतोशी है, तो ये सतोशे कहते हैं। अब ये लिखा है ना 975, इसका मतलब है ये 975 सतोशे। भाई $50 के कितने आएंगे, 975 सतोशे आएंगे, 1000 सतोशे आएंगे, समझ गए। पायोनीर से भी डायरेक्ट ले सकते हैं, बिल्कुल एवीडी कैश से भी ले सकते हैं। मैं ये तो कह रहा हूं, मैं तो आपको एक तरीका बता रहा हूं, यहां बहुत सारे मेथड है खरीदने के। भाईजान एंट्री लेने के लिए ये समझ आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मुबीन भाई, कोई बात नहीं, एंट्री लेना बता रहा हूं ना मार्केट में। एंट्री के लिए आप यूएसडीटी लेंगे या बीटीसी लेंगे, $50-10 के तो खरीद लो ना, क्या फर्क पड़ता है। आज $10 के ले रहे हो, कीमत ऊपर जा रही है तो तुम्हारे $10-20, $50, $100 हो जाएंगे। ये गिरा तो नीचे आएगा, $50 या $30 का तो कोई मसला नहीं होना चाहिए ना। विड्रॉ भी P2P से बैंक में वो आपके कर देगा आराम से। बिट ओएसिस से भी डायरेक्टली बैंक से खरीद सकते हैं और ला सकते हैं। और ये देखो इसमें महंगा ही होता है सब कुछ, इसमें ये नहीं हो सकता जो डॉलर रेट चल रहा है वो। दुबई वालों के लिए ये है, यूएसए में जो लोग रहते हैं वो एक और भी काम कर सकते हैं, वो डायरेक्टली पेपैल से ले सकते हैं। लेकिन पेपैल से लेंगे तो वो पेपैल में ही रहते हैं, बाहर नहीं आते, ठीक है। पेपैल से आप खरीद भी सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। क्रिप्टो फॉर पीपल पेपैल आ गया, ठीक है। कनाडा में भी पेपैल से आप कर सकते हैं। और कनाडा वालों के लिए एक और है कॉइन स्क्वायर, ये हो गया कॉइन स्क्वायर। कॉइन स्क्वायर से भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। कॉइन स्क्वायर से आपने बिटकॉइन भेजा, यूएसडीटी भेजा और विड्रॉ कर लिया, ठीक हो गया। और कुछ भी समझ नहीं आता तो हमारा जो मॉडरेटर है वो भी बेचता है, लेकिन वो फिर अपने रेट पे बेचता है भाई, हमारा अपना नहीं है। अहमद जो यहाँ पर आपको मॉडरेटर है, आप उसको भी कह सकते हैं यार 50,000 रुपए का दे दे, तो वो सिर्फ आप वो फिर आपसे दोस्ती खुद लगाएं, वो उसका पर्सनल मसला है। उससे वो आपको विड्रॉ भी करके दे सकता है, वो आपको यूएसडीटी भी देता है, लेकिन वो अपने रेट पे बेचता है भाई फिर, ठीक है। ऑप्शन हम आपको सारी बता रहे हैं, 2-3 बार वीडियो देखो समझ आ जाएगी। खैर वॉलेट ये है, ये आपको वॉलेट यहां पर नजर आ रहा होगा, मोबाइल में नीचे आ रहा होता है वॉलेट, ठीक है। ये आपको उसके बाद जब आ गया, अब आप चाहते हैं यूएसडीटी आ गया फौरन, आप कुछ लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहां आएंगे ट्रेड पे, ये लिखा है कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट से आप फौरन कोई भी क्रिप्टो, बिटकॉइन लिया तो यूएसडीटी लिया, कोई भी करेंसी में कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं 2 मिनट में, ठीक है। यहां कन्वर्ट पे क्लिक किया, अब मेरे पास अगर पड़े 672 यूएसडीटी, मैंने मैक्सिमम लिखा, मैंने यहां लिखा भाई अभी बिटकॉइन का जो भी रेट चल रहा है, बल्कि मैंने यहां आया, मैंने कहा यार मैं इथीरियम लेना चाहता हूं, ठीक है। मैंने कहा यार इथीरियम, या मैंने कहा नहीं यार बीटीसी, चलो बीटीसी। मैंने देखो अब मेरे पास यूएसडीटी पड़े हुए, मैंने मैक्सिमम पे क्लिक किया, या मैं $200 या जितना भी है $100 का इथीरियम ले लिया, बिटकॉइन ले लिया। यहां मैं आया, मैंने मैक्सिमम पे क्लिक किया, प्रीव्यू पे क्लिक किया। अब आपके पास ये थोड़ा सा टाइम दे रहा है कि इतनी देर में 4 सेकंड में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट पे फौरन क्लिक कर दिया, तो ये आपने 672 यूएसडीटी के बिटकॉइन अभी खरीद लिए, सक्सेसफुल लिखा आ गया, ये आपका काम हो गया। बहुत आसान है, इस पे ये ट्रेडिंग का बहुत बच्चा तरीका है, समझ गए मेरे भाई ये कन्वर्ट वाली चीज। और इसी तरह कन्वर्ट में जब रेट ऊपर जाए तो आप बेच दें। आई नो अभी बहुत सारे लोगों को पलक झपकते हर चीज समझ आ गई होगी और कहेंगे और चीजें बताओ, कुछ कहेंगे अब बस 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 वकार भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, आवा डावा जावा, मसला नहीं है। जिम में भी जब पहले दिन जाते हैं तो ट्रेनिंग करते हुए आपके सांस फूल जाती है, रिलैक्स, दिमाग को आप एक दफा रिलैक्स करें। क्रिप्टो में एक दिन के लिए ऑफ ले लिया करें, देखा ना करें, एक दिन देखा करें फिर। अब ये वीडियो पूरी दोबारा से आप देखेंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो चीज समझना है, एक चीज याद रखनी है, ग्रुप में डिस्कशन में किसी के इनबॉक्स में नहीं जाना। कुछ लोग, ओपन बाजार है, अच्छे मिलेंगे बुरे मिलेंगे, बहुत पिछले 6 महीने में हजारों स्कैम्स हुए हैं। लोग कहते हैं वकार भाई हमें आपके ग्रुप से वो बंदे ने मैसेज किया था, हमने उससे बात शुरू कर दी। जो मैसेज करे मुझे आपने बताना है, ग्रुप का रूल है कोई किसी को इनबॉक्स में मैसेज नहीं कर सकता। नहीं जाना,
बर्बाद हो जाओगे। कुछ अरसे के लिए वक्फ कर दो अपने आप को, यहां तक जितना समझ आया उसे पेपर पे लिखकर और समझना है। बाकी ट्रेडिंग की वीडियोस और लेक्चर वीडियोस सारी अनाउंसमेंट में, जो भी आपने ट्रेडिंग सिग्नल देखना है, जो भी आपने कुछ और देखना होगा वो अनाउंसमेंट में मिलेगा। प्लीज सिर्फ अनाउंसमेंट पे फोकस कीजिएगा, डिस्कशन में किसी बंदे के किसी मशवरे पे मत जाना, वरना बहुत फंसोगे।